हेलो जी, आई एम अ वेटरनरी सर्जन एंड इस चैनल के ऊपर मैं प्रोडक्टिविटी, सेल्फ हेल्प एंड पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। एंड आज की वीडियो है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड अननेसेसरी थॉट्स जो हमारे दिमाग में जब भी हम पढ़ते लिखते हैं, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारे को इस तरह से स्टक कर देते हैं कि दिमाग में भसड़ मच जाती है कि यार ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। तो मैं आज की वीडियो के अंदर तुम्हारे को 3 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो मैं हर रोज़ अपनी डेली लाइफ के अंदर फॉलो करता हूँ। मैं बहुत इन चीज़ों से मुझे बहुत एक्चुअल में आराम मिल रहा है। मेरे अंदर बिल्कुल भी कचरा नहीं आता इन दिनों में। तो मैं सबसे पहला पॉइंट है कि देखो यार, मैं मानता हूँ कई बार ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में कि खुद को शर्म आती है कि यार तू क्या सोच रहा है। तो चलो इसका अब उपाय सबसे पहला कि मैं इसे बुलाता हूँ सेल्फ टाइम एंड मैनिफेस्टेशन। वैसे तो मुझे इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, बट अभी के लिए तुम्हारा इससे काम चल जाएगा। देखो, हर रोज़ सुबह उठो, अपना आधा घंटा 20 मिनट खुद के साथ में टाइम स्पेंड करो और बैठ के सोचो कि चीज़ें कैसी चल रही हैं लाइफ के अंदर। मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या मेरे ड्रीम्स या गोल्स हैं और क्या इन दिनों मैं गलतियां कर रहा हूं जो मुझे अपने ड्रीम से दूर लेके जा रही हैं। तसल्ली से सीरियसनेस के साथ में सोचना है, एक टाइम फिक्स कर लेना। अब वो जो गलतियां आप सोचोगे कि क्या गलतियां मुझे अपने गोल से दूर लेके जा रही हैं, तो उनमें से एक गलती आपके दिमाग में आएगी कि यार मेरे दिमाग में ना बैड अननेसेसरी थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। तो अब आगे क्या सोचना है कि अच्छा ये गलती है। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है कि जब भी इसके बाद में अब तुम्हारे दिमाग में आज के बाद में अब तुम ये चीज़ें स्टार्ट करोगे करना, तो आज के बाद में तुम्हारे दिमाग में जब भी कोई ख़राब घटिया थॉट है तो उसको तुम वहीं की वहीं मारोगे। मारोगे कैसे? कि आज जैसे तुम सुबह जब वो सेल्फ टाइम मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो डिसाइड कर लो कि जैसे ही मेरे दिमाग में कोई थॉट आएगा ना, तो मैं खुद को रियलाइज़ करवाऊंगा, बताऊंगा कि देख तूने सुबह सोचा था कि ये वो घटिया थॉट्स हैं जो तुझे तेरे ड्रीम्स या गोल्स तक पहुंचने नहीं देंगे और इनका कोई वजूद नहीं है, तू भी जानता है। पर फिर भी ये दिमाग जानबूझ के पढ़ाई से दूर भागना चाह रहा है क्योंकि तू दिमाग को जोर आ रहा है पढ़ने में, तो दिमाग अपने आप कहीं इधर उधर हमारे को भटकाने के तरीके ढूंढता रहता है। तो अभी तुम इस चीज़ के लिए बिगनर हो तो आराम एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी। मैं आगे बताता हूँ कैसे। बट चलो, बाय चांस वो थॉट इतना ज़्यादा ढीठ हो गया कि दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तुमने सोच लिया कि मुझे वो थॉट मारना है, सप्रेस करना है, पर फिर भी नहीं जा रहा। तो अल्टीमेट तरीका क्या है कि खुद से इस इंसान से खुद से सेपरेट कर लो और देखो कि अच्छा ये इंसान है जो इस तरह के बैड अननेसेसरी थॉट्स के बारे में सोच रहा है जिनका कोई वजूद नहीं है, इसे पता है ये गलत हैं पर फिर भी ये सोच रहा है। कुछ देर उस इंसान को देखो वहाँ बैठ के इस तरह से, और 2 3 4 5 सेकंड या 10 सेकंड में तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब वो थॉट किसी और दूसरे थॉट के अंदर बदल गया। इस तरीके से क्योंकि हर कुछ देर के बाद में दिमाग के अंदर नए नए थॉट्स आते रहते हैं। यह है दूसरा तरीका, प्रैक्टिकल तरीका। इस तरह से स्टार्टिंग में तुम्हारे को इससे आराम मिलेगा, बट उसके बाद में जब तुम थोड़े से प्रो हो जाओगे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा, उसके बाद में जो मैंने तुम्हारे को पहला तरीका बताया कि अच्छा ये थॉट को यहीं पे सप्रेस करना, उससे तुम सप्रेस कर दोगे वहाँ पे बहुत आराम से। अब बात करते हैं कि यार ये बैड थॉट्स आई क्यों रहे हैं मेरे दिमाग में, यार मेरे को नहीं चाहिए इनका एग्जिस्टेंस अपने पास में। तो देखो, दिक्कत क्या है कि तुमने अभी अभी पढ़ना चालू किया है, तो दिमाग जो इतना सारा कचरा इधर उधर से भटका पड़ा था ना, इतना कचरा फीड हो रखा था, तो अब जब तुम पढ़ रहे हो ना तो उसको जोर आ रहा है भाई पढ़ने में, उसको परेशानी हो रही है दिमाग में। अगर तुम अभी पढ़ाई लिखाई बंद करके सब कुछ रील चलाने लग जाओगे ना, कुछ भी वैसे कचरा देखने लग जाओगे, तो दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा भाई। 1% तुमने खुद ने महसूस किया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तो अब दिक्कत क्या हो रही है कि दिमाग जो इतना अनकंट्रोल्ड था, अब तुम उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चंचल है तो वो भाग रहा है, तुम्हें भटका रहा है कि तुम्हें वो पढ़ने नहीं दे रहा, ताकि उसको जोर आएगा जब तुम उसके अंदर अच्छी चीज़ें फीड करोगे। तो अब अल्टीमेटली ये बैड थॉट्स आने कम किस तरह से होंगे, जब तुम पढ़ना लिखना पूरे अच्छे फोकस से स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे वो डाटा फीड होने लगेगा। तो दिमाग को क्या लगेगा, अब मैं दिमाग की तरफ से देख रहा हूँ कि अच्छा मैं दिमाग हूँ, अच्छा यार ये साला बहुत परेशान करके ना मेरे अंदर इतनी चीज़ें फीड कर रहा है, चल तू इसको याद रख ले। अगर तू इसको याद नहीं रखेगा ना तो ये फिर तुझे दोबारा परेशान करेगा, यही चीज़ें दोबारा पढ़ के तुझे याद करवाएगा। तो अब इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड बिजी हो जाएगा उन चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में, तो वो बैड अननेसेसरी थॉट्स कम आएंगे और धीरे धीरे बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। और थोड़े थोड़े बहुत ना के बराबर तो हर इंसान को आते हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है।
परेशान होना तब है, जो पहले 2 तरीके बताए तब अपनाना, जब तुम्हारा दिमाग लाइक मेरी तरह, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई कितनी ही कोशिश कर ले ये दिमाग से थोड़ा जा ही नहीं रहा, ना पढ़ने दे रहा, ना कुछ और करने दे रहा, कुछ भी कर रहा हूँ तो दिमाग में रह रहा है। तो ये पहले 2 तरीके। तो अब जैसे ही मैंने तुम्हारे को बताया कि तुम जब दिमाग में चीज़ें फीड करना चालू करोगे ना, याद रखनी चीज़ें चालू करोगे, तो इसमें अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन रेज होगा कि यार मैं तो पढ़ता हूँ पर मुझे तो चीज़ें याद ही नहीं रहती है, मेरा तो दिमाग उन चीज़ों से छूटता ही नहीं है। तो मैं तुम्हारे को अगली वीडियो में बहुत तसल्ली से बताऊँगा, आर पार की बातें कर दूंगा, तुम्हारे को ये लगेगा कि अरे यार भाई ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे। तो चलो अगली वीडियो के अंदर की चीज़ें याद किस तरह से रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल बना के समझाऊंगा। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे एक बार के लिए फॉलो कर लेना, ये 2 वीडियोज़ आपके काम की हैं, कोई भी देख लो, मज़ा आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।